वोटिंग करते हैं। ठीक हाँ जी जी, ठीक है ठीक है ठीक है। अलग तो जाएगा। आधी रात को चोर की तरह दरवाजा तोड़कर ये पुलिस वाले क्या कर रहे हैं, यही सोच रहे हैं ना आप। 5-6 पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे, सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए। घर के अंदर कोई नहीं था, फिर भी घर के अंदर घुसे, बेडरूम का गेट तोड़ दिया और इसके बाद जो हुआ वो कोई सोच भी नहीं सकता था। दरअसल मकान मालिक ने आरोप लगाया है कि उनके घर में घुसने वाले 6 पुलिसकर्मी 22 तोला सोना लेकर फरार हो गए। पुलिस वालों के घर के अंदर घुसने की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पूरा मामला क्या था बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो देखिए। वोटिंग करते हैं। हाँ जी जी, ठीक है ठीक है। अलग तो जाएगा। मामला मध्य प्रदेश की राजधानी इंदौर का है। वीडियो में देखा जा सकता है 6 पुलिस वाले एक बिल्डिंग में फ्लैट के बाहर खड़े हैं। सभी आपस में कुछ बात कर रहे हैं। तभी एक पुलिस वाले की नजर सीसीटीवी कैमरे पर पड़ती है। तभी वो चौकन्ने हो जाते हैं। इस बारे में दूसरे पुलिस वालों से बात करते हैं और तुरंत सीसीटीवी फुटेज को बंद करने के लिए घर के बाहर लगे टेबल या स्टूल जैसे दिखने वाली किसी चीज पर चढ़ते नजर आते हैं। एक अन्य सीसीटीवी फुटेज में पुलिसकर्मी घर के अंदर दाखिल होते और बेडरूम का गेट तोड़ते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को देखकर तो ऐसा ही लगता है कि पुलिस फुल ऑन एक्शन में है। जिस शख्स की तलाश जारी है वो हो ना हो कोई आतंकी या गुंडा मवाली होगा। बता दें, अपार्टमेंट के मालिक गौरव जैन के खिलाफ ग्वालियर कोर्ट में एक मुकदमा चल रहा था। उनका एक चेक बाउंस हो गया था और इसी वजह से कोर्ट ने अरेस्ट वारंट जारी किया था। इसी वारंट के आधार पर पुलिस अधिकारी संजय के साथ राकेश शर्मा, प्रणीत भदौरिया, दीपेंद्र मिश्रा और दिनेश गुजर गौरव जैन के घर पहुंचे थे। ये मामला इंदौर के लड़ूसिया थाना क्षेत्र का है, जहां हरिय दर्शन अपार्टमेंट पर रहने वाले गौरव जैन के घर पर ये घटना हुई। पुलिस अधिकारियों के खिलाफ आरोप लगाया गया है कि 1 अप्रैल की रात करीब 11:45 पर एसआई संजय समेत 4 पुलिस अधिकारी घर आए थे। घर का ताला नकली चाबी से खोलकर घुसे थे और घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे भी तोड़ दिए। गौरतलब है, रिश्वत लेते, फर्जी चालान काटते, लोगों को डराते धमकाते पुलिस वालों के केस तो आपने सुने ही होंगे। हाल ही में एक ऐसा मामला भी सामने आया था जहां स्टोर से पुलिस वाले ने धोखे से आईफोन ले लिया था। लेकिन जब बात किसी शख्स के घर में घुसकर लाखों का सोना लूटकर फरार होने की हो तो हैरानी होना तो लाजमी सी बात है। एक आम आदमी जब खुद लुट जाता है तो सबसे पहले पुलिस का ही रुख करता है। लाजमी है कि कानून के रखवालों पर ही तो होती है जिम्मेदारी कि आम आदमी चैन से रहे, उसका परिवार और संपत्ति सुरक्षित रहे। लेकिन वही कानून के रखवाले अगर उस कानून को ना माने तो अपराध करने लगे तो आम आदमी कहाँ जाए। इस मामले को लेकर लोगों ने कहा कि जिन पर कानून को बचाने की जिम्मेदारी है, अगर वही लोगों को लूट लें तो फिर वो किस पर भरोसा करेंगे। इसी कड़ी में एक यूजर ने लिखा, जिन पर कानून बचाने की जिम्मेदारी हो, अगर वही लूट करें तो भरोसा टूट जाता है। सख्त एक्शन और पूरी जांच जरूरी है। एक और यूजर ने कहा, जिन पुलिसकर्मियों से सुरक्षा और सहायता की उम्मीद होती है, अगर वही ऐसा घिनौना काम करने लग जाएं, तो फिर सुरक्षा कौन करेगा और फिर अपराधियों का हौसला भी बढ़ जाएगा। उम्मीद है इन पुलिसकर्मियों को सेवा से हमेशा हमेशा के लिए बाहर कर दिया जाए, क्योंकि इन्होंने नैतिकता का घोर पतन कर दिया है। मामले ने जब तूल पकड़ा तो पुलिसकर्मियों की बर्खास्तगी की मांग उठने लगी। लोगों ने कहा कि पुलिसकर्मियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। खबर है कि 6 में से 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। इस बारे में जानकारी देते हुए आईपीएस अधिकारी कुमार प्रतीक ने कहा, पीड़ित की शिकायत के बाद मामले पर कार्रवाई की जा रही है।
पीड़ित का आरोप है कि आरोपी 6 पुलिस अधिकारियों ने 20 तोला सोना चुरा लिया। फिलहाल पुलिस ने 6 में से 5 पुलिस अधिकारियों को नौकरी से सस्पेंड कर दिया है। इसके अलावा पुलिस यह तलाश कर रही है कि 20 तोला सोने के गहने कहां छुपाए गए हैं। हालांकि पुलिसकर्मियों के सस्पेंड होने के बावजूद लोगों को ये कार्रवाई संतोषजनक नहीं लगी। लोगों ने कहा कि अब पुलिस प्रशासन को सस्पेंशन का ड्रामा बंद कर देना चाहिए। सस्पेंड करने से कुछ भी नहीं होता। ये पुलिसकर्मी ड्यूटी पर फिर तैनात होंगे और फिर लोगों को लूटने का काम करेंगे। एक यूजर ने कहा, ये बहुत बढ़िया है कि अब चोरों की जरूरत नहीं है और पुलिस वाले ही अब चोरी और डकैती कर रहे हैं। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो जनता किससे न्याय की उम्मीद कर सकती है। सिर्फ सस्पेंड करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि उनको तो नौकरी से निकालना चाहिए और जेल में डाल देना चाहिए 10 सालों के लिए। एक और यूजर ने कहा, ये लोग उसी निर्लजता के साथ नौकरी में आएंगे और फिर डकैती करेंगे। हमारा देश किसी भी सुधार से बहुत दूर है। लुटते रहो, लुटाते रहो। एक अन्य यूजर ने कहा, सिर्फ सस्पेंड, इन सभी पुलिस कर्मियों पर FIR दर्ज हो, सजा हो। एक अन्य यूजर ने कहा, सस्पेंड कोई सजा नहीं है सर, जनता को बेवकूफ बनाने का तरीका है। एक और यूजर ने कहा, सस्पेंड क्यों किया, इन्हें डकैती के जुर्म में जेल में क्यों नहीं डाला। ये डकैत पुलिस की वर्दी में थे और जघन्य अपराध बनता है। बहरहाल इस पूरे मामले को जानने के बाद आपका क्या ख्याल है? क्या आपको लगता है कि पुलिस कर्मियों पर लगाए गए तमाम आरोप वाकई सही हो सकते हैं? और अगर ऐसा है तो इन पुलिस कर्मियों पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? अपने विचार हमारे साथ जरूर साझा करें कमेंट सेक्शन में। आगे की बात आपसे वही करेंगे। लाइव हिंदुस्तान पर देश और दुनिया की अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ठीक है।